हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है और जेके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मेरे हाथ में अभी देखिए ये जो है 9 वाट का एसी डीसी बल्ब है। ये देख लीजिए, ये पूरा डमी है ये। ठीक है, ये सिर्फ ओनली हाउसिंग है। ठीक है, तो इसे जो है मॉडिफाई करने वाले हैं और इसमें जो है हम 27 वाट का बल्ब बना करके दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी हम जो है आरसी ड्राइवर से बनाने वाले हैं और दोस्तों ये परफेक्ट तरीके से बताएंगे ताकि जो है आपको आसानी हो इसे बनाने में। दोस्तों अगर इस तरह का अगर आपके पास भी बल्ब है, अगर ख़राब हो चुका है, अगर पूरी तरह से ड्राइवर भी ख़राब हो चुका है और ऊपर का प्लेट भी जो होता है वो भी ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। इसमें लाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसका जगह भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो है इसमें लाइट बना सकते हैं 27 वाट का। ठीक है, अब 27 वाट का बनाने के लिए दोस्तों इसमें जो जो पार्ट्स लगेंगे वो भी हम आपको बारीकी से समझा देंगे। ठीक है, और वैसे तो डायग्राम रहेगा, डायग्राम पर भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, क्लियर करूँगा आस्ते से। लेकिन चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं पहले पार्ट्स ले आता हूँ। तो ये इसमें जो है तो दोस्तों मैं डायोड के भी बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो हमें पार्ट्स लगेंगे, सबसे पहले डायोड। अब दोस्तों मेरे पास IN 4007 का 2 डायोड है तो हम अलग अलग तरीके से बताएंगे आपको कि कौन सा डायोड जो है आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। और जो है एक PF ले लेते हैं। देख लीजिए एक PF जो है, हम इस सबका नंबर हम बता देंगे, डायग्राम में रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये जो है हमें PF को शॉर्ट करने के लिए जो रजिस्टर है इसे भी हमें ज़रूरी पड़ने वाला है। और एक प्लेट जो है, ये देखिए, ये एक जो प्लेट जो है, इसमें जो प्लेट है देखिए, इसमें 3 प्लेट है। ठीक है, SMD PCB प्लेट है, ये एक 9 वाट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 प्लेट जो है यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो है हमें एक लेना पड़ेगा जो जिसमें हम ड्राइवर बनाएंगे वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है 0 PCB बोर्ड है तो इसे हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे जो है एक हमें कैपेसिटर भी लेना पड़ेगा तो वो भी हम ले लेते हैं कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे जो हम लगाने वाले हैं 160 वोल्ट 47 UF माइक्रोफैरेड का। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे और कौन कौन सा और भी कैपेसिटर लगा सकते हैं ये भी पर हम बात करेंगे। फिलहाल मुझे इतना ही चाहिए था इसमें सामान, तो हम इसे साइड कर देते हैं। अब जो है दोस्तों हमें जो सामान लगने वाला है उसे मैं एक एक करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से हम एक प्लेट जो है हम निकाल लेते हैं सीट को, ताकि जो है हम आपको अच्छी तरह से समझाया। और दिक्कत होगा तो वैसे तो डायग्राम रहेगा, डायग्राम के मदद से जो है आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये 0 PCB बोर्ड है, ये देख लीजिए, आपको इस प्रकार से छोटा छोटा जो है 1 mm वाला होल दिखाई देगा। ठीक है, इसे रखते हैं साइड में। और दोस्तों कैपेसिटर पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कैपेसिटर आप तीन कैपेसिटर लगा सकते हैं। एक है 160 वोल्ट का आप लगा सकते हैं कैपेसिटर, माइक्रोफैरेड इसका कम है तो हम इसलिए इसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास जो है 120 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर जो है 120 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, उसका माइक्रोफैरेड रहना चाहिए 80 से 68 रहना चाहिए या, ठीक है, इस प्रकार से, या 100 रहना चाहिए। ये माइक्रोफैरेड रहेगा तो चल जाएगा। और बात कर लेते हैं एक और कैपेसिटर के बारे में जो 100 वोल्ट 100 UF माइक्रोफैरेड रहेगा कैपेसिटर, वो भी जो है 27 वाट पे जो है काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 वोल्ट का रहेगा उसमें हल्का ब्राइटनेस कम रहेगा और 120 रहेगा उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा। और ये भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों मतलब 120 या है ना 160, ये दोनों कैपेसिटर पर जो है आपका ब्राइटनेस सही रहेगा। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है SMD PCB प्लेट जो है, तो दोस्तों इसमें जो है हम 3 प्लेट है तो 9 × 27 जो हो जाएगा। तो हम जो है ये हाउसिंग के अंदर में जो यहाँ पे डिफ्यूज़र हटाने के बाद यहाँ पे जो ये प्लेट दिख रहा है जो हीट जिंक है, देखिए, तो यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से लगाएंगे, 2 इधर लगा देंगे, 1 इधर लगा देंगे, स्क्रू से जो है इसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, और भी नंबर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन हम यही नंबर का यूज करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर भी दिखाई देता होगा। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं जो PF पर पहले बात करते हैं। इसमें जो PF है 155K का PF है। ठीक है, हम J भी यूज कर सकते हैं, K भी यूज कर सकते हैं। तो J में यूज करना होगा तो 175 का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम K में यूज कर रहे थे, 155K का PF है। अब दोस्तों इसमें दोनों लेग में जो है हमें शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि ये PF जो है चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए जो हम यूज करने वाले, ये देखिए, ये वाला जो रजिस्टर है, ये देखिए, ये रजिस्टर।
अब दोस्तों ये रजिस्टर यहाँ पे आप 2 रजिस्टर इस पीएफ को शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक है 470 किलो ओम का रजिस्टर, उससे भी ज़्यादा होगा आप उसे यूज कर सकते हैं। 800 400 ऐसे के होना चाहिए, ठीक है, के होना चाहिए। और मेगा ओम में भी एक 1 मेगा ओम का भी इसमें जो है पीएफ में लगा सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। 470 किलो ओम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखें। किलो ओम में ज़्यादा होना चाहिए, ओम नहीं लगाइएगा, ओम लगाएंगे ख़राब हो जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, 2 डायोड है मेरे पास IN 4007 का। देखिए एक तो ये है, गुच्छा है, ठीक है, और एक ये है IN 4007 का। अब दोनों में हम फ़र्क दिखाते हैं आपको। दोस्तों वैसे तो हमने बहुत से वीडियो बनाया है, इस डायोड पे बनाया है ताकि आपको क्लियरली दिखे। और बहुत लोग का यही कमेंट होता है कि जाकिर भाई हमने तो बनाया लेकिन काम नहीं कर रहा है। दोस्तों काम कैसे करेगा जब आप डायोड के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। होता है क्या कि मेरा वीडियो जो है आप लोग सही से देखते नहीं हैं, ठीक है, तुरंत देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। ये देखिए मैं एक एक डायोड जो है दोनों का ले लिया हूँ, और दोनों डायोड देखिए कैसा है से। आप यहाँ पे इसका जो है मैच कर सकते हैं, इसका लेग के हिसाब से है। और डायोड देख लीजिए इसका, देख सकते हैं, ठीक है, कितना फ़र्क है। आप यहाँ पे देखिए, हम जो है 9 वाट में ये पतला सा देख रहे हैं, ये यूज कर सकते हैं। और जो हेवी वाट के लिए जैसे 50 वाट तक के जो है, तो ये वाला डायोड जो है आप यूज कीजिए, मोटा वाला डायोड। IN 4007 का ही ये दो डायोड है। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दोनों जो है IN 4007 का ही है, देख लीजिए IN 4007, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, वही डायोड है, देख लीजिए IN 4007, देख लीजिए 7। तो दोस्तों ये दोनों डायोड सेम ही है, लेकिन इसका जो है और इसका जो है पावर जो है अलग है। इसका पावर कम है और इसका पावर ज़्यादा है। आप इसे 10 वाट तक के यूज कीजिए, ये पतलू का, लेकिन है ना से ये काम कर जाएगा 10 वाट तक के। लेकिन उससे ज़्यादा में 18 15 12 ऐसे यूज करना है, 50 वाट तक के, 100 वाट तक के। तो यहाँ पे जो है आप मोटा वाला लगाइए, ये सही रहेगा। दोस्तों इसे जो है हमने बहुत से वीडियो में बताया ताकि आप लोग को जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, और मेरा वीडियो देख करके बनाते हैं और पतला वाला लेकर के आते हैं, उसी से बना लेते हैं सर्किट, और काम नहीं करता है, ठीक है। कहते हैं कि ब्राइटनेस कम है, ये है वो है। तो इसलिए हम बहुत से जब भी वीडियो बनाए थे यही चीज़ का दिक्कत के जो बारे में, प्रॉब्लम के बारे में हमने आपसे स्पष्ट जो है बात किया है, ठीक है। अब जो है हमें आपको तो समझा दिए कि डायोड हमें कौन सा यूज करना है। ये पतलू वाला डायोड तो हमें यूज करना नहीं है, ठीक है, तो हमें मोटा वाला डायोड यूज करना है। तो ये पतला वाला जो डायोड है इसे हम साइड कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है, इसे हम साइड करते हैं। इसमें से हम एक रजिस्टर ले लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो इसे डिटेल्स में देखिए आप ही लोग के लिए हम बनाते हैं वीडियो। और एक और वीडियो एक और जो है बात हम आप लोग को कहना चाहते हैं। मेरा दोस्तों एक और मेरा मेरा मतलब मूवी वेबसाइट है, ठीक है, मूवी वेबसाइट है, तो प्लीज़ आप लोग उसे विजिट कीजिए। और वहाँ पे जो है हम अभी हाल फिलहाल जो है अपडेट किए हैं, मूवी 2-4 अपडेट किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है उस मूवी वेबसाइट को जा कर के देखें, विजिट कीजिए, ताकि जो है वहाँ पे जो है आपको अच्छा जो है HD क्वालिटी में जो है हम मूवी लाते हैं। तो वो जो है पोस्टर आपको हम दिखा देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। अब बात कर लेते हैं, हमें जो है डायोड लेना है, इसमें से 4 देख लीजिए, यहाँ देखिए 4 डायोड हमने ले लिया, ठीक है, 4 डायोड ले लिया। इसे भी साइड कर देंगे। यहाँ पे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बनाते हैं, ड्राइवर बना लेते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर बनाना बहुत ही सिंपल है। हम लोग तो वैसे तो बहुत लोग को हमने जानकारी दे दिया है कि कैसे बनाना है ड्राइवर, लेकिन तब पर भी जो है हम आपको बताएंगे। और समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम हम लिंक दे देंगे, वो पहले का लिंक रहेगा, लेकिन वो एकदम परफेक्ट यही है। बस आपको कंपोनेंट को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, जो सर्किट जो रहेगा वही सर्किट पे काम करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ड्राइवर रहेगा जो बनाने वाले हैं, इस ड्राइवर ये हमारा जो है 27 वाट का ड्राइवर रहेगा, ठीक है। ये 12 वाट 9 वाट ऐसा नहीं रहेगा, ये 27 वाट का, इसलिए कि जो यहाँ पे जो हम डायोड यूज करने वाले बहुत ही हैवी डायोड है। तो हम 27 वाट का ड्राइवर बना लेते हैं। दोस्तों ड्राइवर बनाने से पहले जो है डायोड को सिंबल हम समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये होता है कैथोड और ये जो होता है एनोड। जिधर ब्लैक साइड होता है वो जो होता है एनोड होता है, और जिधर सिल्वर साइड होता है वो जो होता है कैथोड होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। जब हम इसे बनाते हैं, ड्राइवर बनाते हैं, तो हमारा इसका उल्टा हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें हमें बीचों बीच में लगाना है, ताकि जो है हमें जो है PF भी इसी में आ जाए, और RC ड्राइवर भी जो है हमारा बन करके अच्छी तरह से तैयार हो जाए। देख लीजिए इस प्रकार से
इस तरह से डायोड लगाना है। देखिए कैथोड को दोनों आगे मुँह कर देना है और एनोड को दोनों पीछे कर देना है। देखिए हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए इधर जो है कैथोड है और इधर एनोड है, तो ये हमारा जो है प्लस माइनस जो हो जाएगा, ये जो है हमारा जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो दो डायोड है, तो दोनों डायोड, एक डायोड को जो है हमने छोटा कर दिया है काट करके, एक डायोड जो है ऊपर से चढ़ा करके हम इसे सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको भी कर देना है, कैथोड वाले को भी कर देना है। अब जो है हमारा इधर जो है AC साइड है, ये वाला जो है पूरा पॉइंट AC साइड है। तो देखिए AC साइड का कैसे होता है देख लीजिए। अब इसमें से एक डिसाइड करना ये है कि हमें कौन सा साइड का जो है रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों दोनों बीच का जो लेग है, ये दो लेग है, अलग अलग डायोड का है। ठीक है, तो इसे हम काट लेंगे, पहले एक जगह कर लेंगे ताकि जो है हम इसे PF में सेट कर सकें। ठीक है, तो इसे जो है हम यहाँ पे जब हम PF लगाएंगे उस टाइम जो है इसे हम सोल्डिंग करेंगे। अब जो है हमारा जो है इस साइड का बच गया है, तो इसे हम इस प्रकार से घुमा लेंगे। दोस्तों पहले भी हमने बहुत से वीडियो बनाया है, उसमें हमने बता दिया है, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। तो देखिए ये जो है सर्किट इस तरह से कुछ रहेगा। अब दोस्तों इसे हम सोल्डिंग कर लेंगे और PF भी लगा लेंगे। देखिए PF लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें जो है हमें एक जो है रजिस्टर लगाना है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ये सर्किट रहेगा। देख लीजिए ये जो है हमारा जो है PF है और एक PF का जो लेग यहाँ पे है। ठीक है, जिसमें जो है हमने डायोड में जो है कनेक्शन कर दिया। ये दोनों जो लेग है इसमें जो है इस लेग को हमने कर दिया है और ये PF जो है मेन लेग में जाएगा और जो डायोड के यहाँ से जो है लेग ये आ जाएगा एक मेन लेग में। ये हमारा जो है आउटपुट हो जाएगा। इसमें जो है हमें कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, तो कैपेसिटर भी लगा लेते हैं। दोस्तों हमने पहले भी बता दिया कि माइनस प्लस इसका जो है उल्टा हो जाएगा। तो देख लीजिए ये माइनस है, ये इस प्रकार से ये घूम जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। तो अब दोस्तों देख सकते हैं ये, अब इसे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो ड्राइवर है अब हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो क्या करना है, इसे हम सोल्डिंग नहीं करेंगे। ये जो है रजिस्टर हमने जो लगाया है इसे सोल्डिंग नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा इसको सोल्डिंग। ठीक है, सर्किट हमारा जो है कंप्लीट है। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम डायग्राम दे देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो जो हमने कंपोनेंट उसमें लगाया है बस वो कंपोनेंट हटा देना है और ये कंपोनेंट लगा देना है। डायोड सेम लगेगा, PF सेम लगेगा, रजिस्टर सेम लगेगा, बस कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा उसका वैल्यू आप चेंज कर देंगे। अब जो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जो हम हाउसिंग लाते हैं। ठीक है, हाउसिंग के अंदर में जो है हम इसे AC का सप्लाई देंगे यहाँ से और आउटपुट यहाँ से हम निकालेंगे और इसे अंदर डाल देंगे और उसके बाद जो है हम इस पर प्लेट लगाएंगे। ठीक है, बस इतना काम बच गया है, इसे भी हम कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका प्लेट। ठीक है, इसमें भी हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमें सीरीज नहीं करना है, सबको पैरेलल कनेक्शन करना है, प्लस प्लस को माइनस माइनस में। इस तरह से हमें कनेक्शन करके दो वायर निकाल लेना है। दो वायर जो है इसके अंदर ले जाएंगे जिसमें हम ड्राइवर में लगाएंगे। ठीक है, यह हमारा जो है 27 वाट का जो है हो जाएगा। तो इसे जो है हम पहले पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमें एक छेद करना पड़ेगा ताकि जो है हम वहाँ से वायर को नीचे ले जाए। तो आप दोस्तों इसमें कहीं पर भी आप जो है इस छेद कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे छेद कर लेंगे ताकि जो है हम यहाँ से जो है अंदर वायर को लेके जाए।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इसका जो है हमने पैरेलल कनेक्शन किया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने कैपेसिटर को देख सकते हैं, ये माइनस साइड है तो माइनस हमने इधर कनेक्शन कर दिया, इधर प्लस है तो इधर प्लस हमने कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों बच गया है AC का लाइन देना। ठीक है, तो AC का भी हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा जो है 27 वाट का LED बल्ब बन करके तैयार है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले डिफ्यूज़र हटा के रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी दिखाई दे। अब इसे हम चेक करते हैं। ये जो है 27 वाट का जो है बल्ब है और इसे हम जलाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे स्विच टिपते हैं तो देख सकते हैं ये दोस्तों ये जल रहा है। और इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है कि कैमरा में भी अंधेला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमने 27 वाट का बल्ब बनाया है, देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इसमें रोशनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से भी आप बना करके, इस तरह से जो है आप बना करके आप इसे यूज कीजिए। और आपको अगर इस तरह का अगर AC/DC अगर बल्ब ख़राब है तो यहाँ पर जो है आप इसे कन्वर्ट करके मॉडिफाई कुछ करके आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों अंदर में जो हमने प्लेट लगाया है, जो एल्युमिनियम का देख रहे हैं अंदर में जो है दोस्तों, ये लगा हुआ रहना चाहिए, इसलिए कि जो है हीट जो भी प्लेट हीट होता है उसे जो ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपका SMD भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें और इस तरह से बनाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।